सर क्या मामला है, पहले आप ये समझाएं कि आपके साथ हुआ क्या। जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट इकराम खिलजी, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। मामला सर ये है कि जयपुर शहर के नाई की थड़ी क्षेत्र में एक समर फील्ड एकेडमी स्कूल चलता है, जिसके संचालक और प्रबंधक श्री इरफान खान मेवाती साहब हैं और उनके साथी विमला देवी जी मीना हैं। ये दोनों इसको स्कूल को चलाते हैं और हमारी एक बच्ची है, वो वहाँ पढ़ती है। उसके साथ बहुत बदतमीजी दुर्व्यवहार किया गया और पढ़ाई के दौरान उसके साथ सेक्सुअल और फिजिकली हैरेसमेंट, असॉल्ट किया गया। इस तरह की घटनाएं हुई। साथ में जब बच्ची ने हमें बताया इस बारे में, तो हमने श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी जी को एक डेलीगेशन के रूप में, अधिवक्ताओं का एक डेलीगेशन वहाँ गया और वहाँ पर जाकर के ज्ञापन दिया स्कूल के संबंध में। तो उससे नाराज होकर के उन लोगों ने मेवाती समाज के नाम से एक नाई की थड़ी के अंदर अवैध रूप से एवं असंवैधानिक रूप से एक मीटिंग बुलाई, जिसका स्क्रीनशॉट हमने हमारी प्रार्थना पत्र के साथ और दी बार एसोसिएशन के लेटर के साथ श्रीमान एडिशनल सीपी साहब मनीष अग्रवाल जी को पेश किया है और मैंने उनको सारी अपनी पीड़ा और अपनी बात बताई। इसके अलावा मेरे को कई तरह की धमकियां, हाथ पैर काटने की, हाथ पैर तोड़ने की धमकियां, जान से मार देने की एलानिया धमकियां और कई फोन मेरे पास आए कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। और ये पूरी सुनिश्चित तरीके से एक मीटिंग नाई की थड़ी में अलमाह रेस्टोरेंट है लोधी गार्डन के सामने, वहां पर मेरे खिलाफ बुलाई गई कि इस वकील साहब को मारना है, पीटना है और इसके हाथ पैर तोड़ने हैं। जिसके अंदर विशेषतः इरफान खान मेवाती, समर फील्ड एकेडमी स्कूल के प्रबंधक और संचालक, और उनके पिता मौलाना अब्दुल रहीम खान मेवाती, इसके अलावा मौलाना जबीर साहब जो उलमा बोर्ड के जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस मीटिंग का संचालन किया। अब कोई वीडियो है क्या आपके पास, रिकॉर्डिंग कोई? उसका हमारे पास मैसेज है, जो सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ, वो मैसेज का स्क्रीनशॉट है कि एक जरूरी मीटिंग नाई की थड़ी में रखी गई है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो सर? मैं नाई की थड़ी में, इबादत नगर विस्तार कॉलोनी है, 60 फीट रोड पर, जयपुर में रहता अब एडिशनल सीपी साहब ने आपको किस तरीके का आश्वासन दिया है, क्या बोले वो? एडिशनल सीपी साहब ने हमें बताया कि जो भी जरूरी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम जरूर करेंगे। सर आप बता रहे हैं आपसे जान से और मारने की धमकी का जो है मामला है, तो इस पे पुलिस को प्रमुखता से काम करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल प्रमुखता से काम करना चाहिए। हम एडवोकेट साथी और ये हमारा जो डेलीगेशन है आज एडिशनल सीपी साहब से मिला है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और मैं संविधान में और कानून में पूरा विश्वास करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर मुझे न्याय मिलेगा और मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ पुलिस से भी और प्रशासन से भी। अगर आपकी मांग नहीं मानी तो आपके वकील डेलीगेशन या वकील एसोसिएशन की तरफ से क्या एक्शन होगा? देखिए, मैंने एक प्रार्थना पत्र और एक शिकायती पत्र हमारे दी बार एसोसिएशन जयपुर को भी दिया है और उस आधार पर उन्होंने एक लेटर मेरे पक्ष में सीपी साहब के नाम जारी किया है, वो लेटर हमने दे दिया है। और आगे का एक्शन ये होगा कि जयपुर शहर का जो भी चक्का जाम करने का है वो चक्का जाम किया जाएगा, या जो भी धरना प्रदर्शन है वो भी किया जाएगा, या जो एडवोकेट साथी और दी बार एसोसिएशन जयपुर जो निर्णय ले सकती है मेरे हक में, मेरे पक्ष में और मेरे हित में, वो सब वो जरूर से जरूर लेंगे। ऐसा भी मुझे दी बार एसोसिएशन जयपुर ने आश्वासन दिया है और आश्वस्त किया है मुझे। थैंक यू। Murad Patni, and we have found so many problems in a Summerfield Academy. It is a completely fake and fabricated school, and Irfan Mewati is running this school. And when we go there and we found that too much children, too much people are victims by there. और when जब डॉक्टर खिलजी FIR दर्ज कराने जाते हैं तो criminals peoples are gathering there and conduct a unlawful assembly there for the conspiracy of the murder Mr. Dr. Khilji, and we have registered an FIR and complained in Bar Association Jaipur and also Commissioner Office. So we should be police should be take action against all of them who conduct unlawful assembly. They create a criminal conspiracy of murder of Dr. Ikram Khilji. Whatever in case of any casualty of advocate
So they will all, the people who are comes and join this party, join this assembly, they are all responsible for any casualty of Dr. Ikram Khilji. जी सर, पूरे डेलीगेशन के साथ आप यहाँ पर पधारे हैं, क्या मामला है पूरा? सर, जयपुर शहर के रामगढ़ रोड नाई की थड़ी के अंदर एक समर फील्ड एकेडमी स्कूल के नाम से स्कूल संचालित है, जिसके प्रबंधक और संचालनकर्ता इरफान खान है। उनकी कई तरह की शिकायतें थी। उसमें मेरे भाई की बच्ची पढ़ती थी, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हुआ। तो हमने टीसी ली, तो उन्होंने टीसी तो दे दी, लेकिन एक पैन नंबर था वो नहीं दिया। इसके अलावा उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की गई, उसके परिवारजन के साथ बहुत बदतमीजी की गई। स्कूल के अंदर कई अनियमितता पाई गई, जिसके संबंध में हमने जिला कलेक्टर महोदय जयपुर को एक डेलीगेशन के रूप में, अधिवक्ताओं के रूप में शिकायत दी। उस शिकायत से वो चिढ़ गए और गुस्सा और नाराज़ होकर के मुझे कई तरह के फ़ोनों पर और व्यक्तिगत धमकियाँ देने लगे। और इस संबंध में उन्होंने एक मेरे खिलाफ नाई की थड़ी के अंदर लोधी गार्डन के सामने अलमहार रेस्टोरेंट के ऊपर एक मीटिंग बुलाई कि इस वकील साहब को मारना है और इसके हाथ पे तोड़ने हैं, काटने हैं। इस तरह की एक मीटिंग बुलाई, जिसका स्क्रीनशॉट और हमने शिकायत और प्रार्थना पत्र श्रीमान डीसीपी साहब को आज प्रेषित किया। कल हमने जयपुर शहर के जो कमिश्नर साहब हैं उनको भी प्रेषित की थी। कमिश्नर साहब के अनुपस्थिति के अंदर हमने एडिशनल कमिश्नर साहब मनीष अग्रवाल जी को पेश किए। उन्होंने हमें जो है कठोर कार्रवाई करने का और आश्वासन दिया। आज डीसीपी साहब ने भी हमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। थैंक यू। मैं एडवोकेट जी, जयपुर। सर, आज आप वकील लोगों का डेलीगेशन यहाँ डीसीपी नॉर्थ के ऑफिस में आया है, क्या है पूरा मामला, आप समझाएंगे? ये स्कूल वालों की मनमानी के खिलाफ वकील भाई ने आवाज़ उठाई, तो स्कूल वालों ने अवैध तरीके से वकील भाई को धमकाया, उसको अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके और जान से मारने की धमकी दी। उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, बच्चे की टीसी नहीं दी जिससे कि बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ सके। इसके विरोध में हमने कार्रवाई की और यहाँ पुलिस उपायुक्त महोदय से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि प्रतिवादी कार्रवाई की जाएगी और हमें न्याय दिलाया जाएगा। सर, कौन कौन वो लोग हैं जो अधिवक्ताओं को धमका रहे हैं? उनके नाम हमने एप्लीकेशन में लिखे हुए हैं, सबका नाम और पूरा डिटेल उसमें हमने वर्णित किया है। सर, अगर आप लोगों की डिमांड के तहत काम नहीं हुआ तो फिर अगली रणनीति क्या होगी? आगे उच्च अधिकारियों को, प्रशासन से, सरकार से इसके प्रभावी कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाए। आपका नाम? सोमेश चंद शर्मा एडवोकेट। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हमारे अधिवक्ता साथी इकराम खिलजी के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो स्कूल प्रशासक जो अवैध रूप से स्कूल चला रहे थे उनकी पोल खुल गई और उन्होंने कार्रवाई के डर से इकराम खिलजी साहब को धमकाने लग गए और अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके जान से मारने की धमकियाँ देने लग गई। इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम सभी आज उपायुक्त महोदय पुलिस उत्तर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने हमारा रिप्रेजेंटेशन स्वीकार करके कार्रवाई के लिए पुलिस थाने पर प्रेषित किया और हमें शीघ्र कार्रवाई और कठोर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। आपका नाम? नरपत सिंह तंवर एडवोकेट। ठीक। इसकी जांच करेंगे कि अपार नंबर इन बच्चों के हमने के रेगुलर क्लासेस ले रहे हम यहाँ की, मैं इनकी अपार आईडी बनाओ और इनके बना के दो, तो उन्होंने उनको लिख दिया। इस बात की सर जब कंप्लेंट हुई तो उनको इस बात की नॉलेज होगी तो इनको सर वो रेगुलरली धमका रहे हैं, अलग अलग नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने शिकायत वापस नहीं ली तो जान से मार देंगे। एक मीटिंग भी उन्होंने बुलाई, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको भेजा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने मीटिंग बुलाने का संदेशा भेजा है, इसके जस्ट नीचे लगा लेटर नीचे, उस मैसेज उस पर उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने स्क्रीनशॉट ले चुका था। एक वॉइस मैसेज भी उन्होंने भेजा है, वो वॉइस मैसेज भी उन्होंने डिलीट कर दिया, वो तो मैं ले नहीं पाया, लेकिन दिया तो ले लिया मैंने, उसकी कॉपी मैंने लगा दी। थोड़ा शॉर्ट हो ये इस पे, ये इसमें कैमरा इतना बड़ा नहीं है मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़े से पीछे आ जाए, कुछ पीछे आ जाएंगे। सही, चलिए आप बोलिए। ठीक।